आपको यह समझना चाहिए कि अगर आपने इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो 21 साल पहले आप चले जाएंगे, 21 साल पीछे चले जाएंगे। 21 साल पहले भारत की क्या स्थिति थी उसका भी एक छोटा सा ट्रेलर हम आपको दिखा देते हैं। 1999 में, यानी अब से 21 साल पहले, भारत की जीडीपी सिर्फ 17 लाख करोड़ की थी, जो अब बढ़कर 204 लाख करोड़ की हो गई है। 17 लाख करोड़ से 204 लाख करोड़ पर हम आ गए हैं, लेकिन वापस 17 लाख करोड़ पर जा सकते हैं। 21 साल पहले औसतन देश का हर व्यक्ति महीने में सिर्फ 1400 रुपए कमा पाता था, 1400 रुपए एक महीने में, और प्रति व्यक्ति आय अब बढ़कर 11,254 रुपए हो गई है। आप चाहते हैं कि आप वापस उसी दुनिया में चले जाएं जहां प्रति महीने आपको 1400 रुपए ही आपकी कमाई हो। उस समय देश कारगिल युद्ध लड़ रहा था और इस दौरान दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी की शुरुआत हो चुकी थी। यह 1999 की बात है। अगर देश के लोग इस संकट से एकजुट होकर नहीं निपटे तो यह भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया पर वैसे भी आर्थिक मंदी में जाने का बहुत बड़ा खतरा है और भारत इससे अछूता नहीं है। भारत में भी आर्थिक मंदी जरूर आएगी इसके बाद, लेकिन यह इस पर भी निर्भर करेगा कि भारत इस कोरोना वायरस के संकट से कैसे निपटता है। अगर सफलता मिली तो नुकसान कम होगा, अगर सफलता नहीं मिली तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। नौकरियां जाएंगी, आमदनी में कमी आएगी, देश में बहुत बुरी हालत होगी। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने चाहकर भी अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं की थी, आपको याद होगा। यानी दुश्मन की भी सीमाओं का तब हमने सम्मान किया था। और आज आपको आपके घर और कोरोना वायरस से खिंची लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, यह चुनौती है। वैसे एक जानकारी यह भी है कि चीन ने आज ही ऐलान किया है कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुबेई प्रांत 2 महीने से जारी लॉकडाउन को बुधवार से अब हटा लिया जाएगा। वहां 2 महीने का लॉकडाउन था, आपके यहां 3 हफ्ते का लॉकडाउन है। चीन में इस प्रांत में 2 महीने का लॉकडाउन था और बुधवार से ही भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू हो जाएगा। वैसे अगर हम दुनिया की बात करें तो बेल्जियम में 17 मार्च को 8 हफ्ते का यानी 2 महीने का लॉकडाउन लगाया जा चुका है। फ्रांस और स्पेन में 15 दिन का लॉकडाउन इस समय जारी है। साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम में भी 3 हफ्ते का लॉकडाउन इस समय लागू है। न्यूजीलैंड ने भी पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और भारत में भी अब 3 हफ्ते यानी 21 दिन का लॉकडाउन आज घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिन पर खासतौर से इसलिए भी जोर दिया क्योंकि कहते हैं कि किसी भी आदत को बनाने में या छोड़ने में 21 दिन का समय लगता है। और अगर वाकई ऐसा है तो भारत में कोरोना वायरस के गिने चुने 21 दिन ही बचे हैं, आप पर निर्भर करेगा। अब जरा यह आंकड़ा देख लीजिए, इससे आपको समझ में आएगा कि आप कितनी खतरनाक स्थिति में अभी बैठे हैं। इटली में आज से 1 महीना पहले यानी 24 फरवरी को कोरोना वायरस के सिर्फ 124 मामले थे। आज इटली में 64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अमेरिका में आज से ठीक 1 महीना पहले 24 तारीख को कोरोना वायरस के सिर्फ 35 मामले थे, 35। आज अमेरिका में 46,000 से भी ज्यादा मामले हैं। 35 से बढ़कर 46,000 हो गए 1 महीने में। स्पेन में 1 महीना पहले आज ही के दिन सिर्फ 2 मामले थे। आज स्पेन में 39,000 से भी ज्यादा मामले हैं। 2 से बढ़कर 39,000 हो गए 1 महीने में। जर्मनी में आज से 1 महीने पहले 24 फरवरी को सिर्फ 16 मामले थे। आज जर्मनी में 31,000 से भी ज्यादा मामले आ चुके हैं। ईरान में 1 महीना पहले आज ही के दिन पहले 43 पॉजिटिव केस थे। आज ईरान में 25,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं 1 महीने के अंदर। इसलिए 1 महीना बहुत अहम होता है। 1 महीने में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात पर पूरा जोर दिया है। अगर आपने ये 3 हफ्ते निकाल लिए तो आपका जो कोलेटरल डैमेज है, आपका जो नुकसान है, वो बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत कम हो जाएगा। इन सभी देशों के 2 महीनों के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकल रहा है और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है
सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमण की जो साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना ही होगा। कुछ लोग इस गलतफहमी में है कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल मरीज के लिए, बीमार लोगों के लिए आवश्यक है। ये सोचना सही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक के लिए है, हर परिवार के लिए है, परिवार के हर सदस्य के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए भी है। कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ लोगों की गलत सोच आपको, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को और आगे चलकर के पूरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में झोंक देंगी। जिस तेजी से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है उसे रोकने का सिर्फ यही एक तरीका है और वो तरीका है, एकमात्र तरीका है लॉकडाउन। यानी देश पूरी तरीके से रुक जाए, आप अपने अपने घरों में रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति एक दिन में औसतन 2.6 लोगों में संक्रमण फैलाता है। एक व्यक्ति 2.6 लोगों में संक्रमण फैलाता है, यानी लगभग समझिए 2.5 लोगों में। अगर यही साइकिल 5 से 6 दिन तक चलता रहे तो कुछ ही दिनों में यह संक्रमण 3500 लोगों में फैल जाता है। कोरोना वायरस से लड़ाई में सबसे पहले यही जरूरी है कि आप इसी खतरे को समझें, किसी तरह की लापरवाही न करें और सरकार और प्रशासन का पूरा साथ दें। प्रधानमंत्री ने आज साफ कहा कि भारत उस स्थिति में है जहां संक्रमण के इस चेन को तोड़ना ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि कोरोना वायरस की कोई दवाई नहीं है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। यही एक इलाज है कि इस चेन को तोड़ा जाए। आज के कदम ही ये तय करेंगे कि हम कोरोना वायरस की आपदा के असर को किस हद तक कम कर सकते हैं। लॉकडाउन के बीच आज और कल जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत ही चिंता में डालने वाली हैं और वो इस देश के लोगों के अनुशासन पर बहुत बड़े सवाल उठाती हैं। आपने भी ये सोचा होगा आज कि ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को 3 हफ्ते का लॉकडाउन इतनी सख्ती के साथ लागू करना पड़ा। उसके पीछे एक कारण है और वो कारण ये है कि कैसे लोग आज भी अलग अलग बहानों से अपने घरों से बाहर निकलते रहे, पुलिस उन्हें रोकती रही और ये लोग मानने के लिए तब भी तैयार नहीं थे। लोगों के पास बहानों का भंडार है, उनके पास कुछ भी बहाना है बाहर निकलने का और बहुत सारे लोग झूठ बोलकर सड़कों पर निकलते रहे। इसीलिए ये अनुशासनहीनता देखकर सरकार को ये कड़ा फैसला लेना पड़ा। आज दिन की क्या हालत थी, कल की क्या हालत थी, आप खुद देखिए और फिर देखिए कि इस देश के लोगों में कितना अनुशासन है। हमारे देश के लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, अपनी बातों में सब लोग अपने आप को देशभक्ति कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं गोली मार दो गद्दारों को, वहां तक भी ठीक है, लेकिन जब अपने पर आती है और जब ये अनुशासन खुद को दिखाना होता है तो हमारे देश के लोग क्या करते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवारों को भी कैसे खतरे में डाल देते हैं, यहां आपको देखना चाहिए। घूमे चलो जिन्ना जल्दी घूमोगे उन्हें बाजोगे नहीं, डंडे पैणगे। लॉकडाउन के बावजूद जिन लोगों को इमरजेंसी में अपने घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है उनसे पुलिस सहयोग की मुद्रा में। लेकिन जो लोग लॉकडाउन में भी अपनी मौज मस्ती के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, पुलिस वाले
उनकी इस तरह आरती उतार रहे हैं। ऋषिकेश में लॉकडाउन के बावजूद जब कुछ युवक खुद को पिकनिक मनाने से नहीं रोक पाए तो पुलिस ने उन्हें लॉकडाउन का मतलब कुछ इस तरह समझा दिया। कोटा पुलिस ने लॉकडाउन का तमाशा बनाने वाले लोगों से निपटने का अलग ही तरीका निकाल लिया। ऐसे लोगों को पकड़कर पुलिस उन पर पोस्टर लगा रही है जिसमें लिखा है, मैं समाज का दुश्मन हूं, मैं घर नहीं रुकूंगा। ये तस्वीरें देखकर कुछ लोगों को हंसी भी आ सकती है, लेकिन ये हंसी में उड़ा देने वाली बात नहीं है, क्योंकि लोगों को ये समझना होगा कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी शख्स बिना वजह अगर अपने घर से बाहर निकलता है तो वो कोरोना का दोस्त है और समाज का दुश्मन है। तो ऐसा करना पुलिस की मजबूरी है जो वो कर रही है, क्योंकि होते हैं इस दुनिया में लातों के भूत जो बातों से नहीं मानते। नागपुर समेत देश भर में लॉकडाउन और कर्फ्यू को तोड़ रहे लोग जब पुलिस की बात नहीं मान रहे तो पुलिस को दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के इस दौर में इन नासमझों को समझाने के इन तरीकों में कुछ लोगों को पुलिस का निर्दयी रूप भी दिखाई दे सकता है। लेकिन कोरोना वायरस से ज्यादा निर्दयी नहीं हो सकता। और जहां तक पुलिस की बात है तो वो समाज के इन दुश्मनों को सबक सिखा रही है।